ध्यान से, एक वृत्ताकार मंच पर एक घर्षण रहित ऊर्ध्वाधर धुरी पर टिका है। यानी एक टेबल की टाइप है और जो वृत्ताकार है अपन कह सकते हैं कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसका साइड व्यू अपन बनाएं तो ये रहेगा इसका साइड व्यू। ठीक है, और ये ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ये धुरी है। ठीक है, इस पे ऐसे टिका हुआ है। चलिए, अब उसके बाद कह रहा है कि इसका रेडियस जो दिया है ना वो 2 मीटर है। चलिए, रेडियस अपन ने नोट कर लिया कि 2 मीटर है। इसका जड़त्व गुण भी दिया है, यानी इस वृत्ताकार मंच का जड़त्व गुण दिया है 200 kg मीटर स्क्वायर। प्रारंभ में ये विरामावस्था में है, यानी अपन कह सकते हैं इनिशियली विरामावस्था में। इस पॉइंट का भी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। 50 kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति इस मंच के किनारे पर खड़ा होता है और किनारे किनारे भूतल के सापेक्ष 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है। यानी ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया गया है। ठीक है, तो इस व्यक्ति द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना होगा। अपन कह सकते हैं थोड़ा सा सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो अपन इसका टॉप व्यू बनाएं तो टॉप व्यू कुछ इस तरीके से बनेगा ना। अपन कहेंगे कि इस पे कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ पे कोई आदमी होगा, वो ऐसे चलेगा ना तो ये जो वृत्ताकार मंच होगा वो उल्टा चलेगा। ठीक है, क्यों चलेगा इसको अपन इक्वेशन से भी देख सकते हैं। अपन कह सकते हैं कि ये प्रारंभ में विरामावस्था में है और अपन कह सकते हैं कि आदमी जितना चलने के लिए आगे की तरफ फोर्स लगाएगा उतना ही रिएक्शन फोर्स क्या होगा मंच पे। जैसे मंच आदमी पे आगे की ओर लगाएगा फोर्स, तो व्यक्ति भी मंच पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, जिससे व्यक्ति आगे की तरफ जाएगा और मंच पीछे की तरफ जाएगा। तो इसमें कह सकते हैं कि जो सिस्टम है उस पर टॉर्क एक्सटर्नल का वैल्यू कितना है, 0 है। और इसमें यह भी कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। और तुम कह सकते हो कि L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल होगा। और तुम कह सकते हो कि प्रारंभ में विरामावस्था में तो L इनिशियल 0 है, तो फाइनल कितना होगा। तो फाइनल अपन कह सकते हैं कि इसको अपन I1 मान लेते हैं तो आदमी को I2 मान लें, तो आप कह सकते हो कि I1 ω1 प्लस I2 ω2। साइन अपन अभी कंसीडर नहीं कर रहे डायरेक्शन के साथ, अपने आप जो आंसर आएगा वही साइन का मतलब समझ जाएंगे अपन। तो ये 0 है। I1 का वैल्यू बता दो, तो I1 का वैल्यू आप कह सकते हो कि प्लेटफॉर्म का जड़त्व गुण दे रखा है 200। ω1 कैसे फाइंड करें, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, R ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल्स टू V/R होता है। तो आप कह सकते हो कि इसका नियम ये होता है कि आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों को लिखें तो सही बात है। ठीक है, तो अपन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चीज़ें लिख रहे हैं, तो इसके लिए V कितना है, तो V आप कह सकते हो कि इस केस में जैसे अपन बात करें, देखिए किनारे किनारे व्यक्ति इस पर चलने लगता है, तो अपन कह सकते हैं कि इस केस में अपन इस ω1, इसका तो पता ही नहीं है ना अपने को, इसको अपन फाइंड कर लेते हैं। तो ω1 फाइंड कर लेते हैं प्लस I2 बोलो, तो I2 का मान कितना होगा, देखो I2 क्या होगा, I2 इक्वल्स टू m इंटू आर स्क्वेयर, क्योंकि आदमी एक बिंदु द्रव्यमान की तरह व्यवहार करेगा। तो m कितना है, m तो है आपका भाई इस व्यक्ति का द्रव्यमान 50, r कितना है, r है 2 का होल स्क्वायर, तो आप कह सकते हो 50 इंटू 4 यानी 200। तो अपन कह सकते हैं कि व्यक्ति का भी जड़त्व गुण 200 ही आ रहा है, तो व्यक्ति का भी जड़त्व गुण 200 है। ओमेगा कितना लिखोगे, तो V/R लिखोगे, तो V का मान बताइए व्यक्ति का, तो 1 है, R का मान बताइए 2 है, बराबर 0 है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ω1 का जो मान आएगा वो माइनस का जो आएगा, देखिए 2 से 2 मर गया, तो माइनस का कितना आ रहा है यहाँ पे, देखिए 2 से 2 मरा, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ω1 बराबर आया -1/2। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है दिशा विपरीत। दिशा विपरीत कैसे विपरीत, तुम कहोगे ये आदमी आगे की तरफ चलेगा ना, तो ये प्लेटफॉर्म पीछे चलेगा। अब देखिए अपने को चक्कर पूरा करने में टाइम चाहिए, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2π/t होता है। तो अपन कह सकते हैं कि t इक्वल्स टू 2π/ओमेगा होगा। लेकिन ओमेगा कौन सा, तो आप कहोगे ओमेगा तो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे ना, क्योंकि देखो क्योंकि जितना आदमी आगे चलेगा ना और आगे चलने की कोशिश करेगा तो प्लेटफॉर्म भी पीछे आएगा, तो अपने को यहाँ पे रिलेटिव चाहिए। तो रिलेटिव कैसे फाइंड करें, तो ओमेगा रिलेटिव इक्वल्स टू किसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, तो अपन कह रहे हैं कि व्यक्ति का क्या है, व्यक्ति का फाइंड कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में। तो ω2 तो अपन ने डाला था 1/2 माइनस इसका वैल्यू -1/2, तो कुल मिला के कितना आ गया, 1 आ गया। तो आंसर कितना आएगा, 2π/1, यानी आंसर आ गया 2π सेकंड।
अब देखो थोड़ा सा इंटेलिजेंट या इसको चतुरता से अपन काम लेते तो आंसर जल्दी भी आ जाता। कैसे आ जाता, सुनो। तुम कह सकते हो देखो कि भाई जड़ तो आगुण दोनों का बराबर आ गया, ठीक है, जड़ तो आगुण दोनों का बराबर आ गया, तो उस केस में कह सकते हो कि जितने से ये व्यक्ति आगे जाने की कोशिश करेगा ये उतने से पीछे आएगा, ठीक है। तो इसका v1 होगा तो इसका भी v1 होगा, इसका ω1 होगा तो इसका भी ω1 होगा, बट डायरेक्शन उल्टा होगा। अब जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो विपरीत विपरीत क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, विपरीत विपरीत क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जुड़ के अपन कहेंगे कि ये 1 मीटर पर सेकंड है तो ये भी 1 मीटर पर सेकंड है, तो 2 मीटर पर सेकंड हो गया। 2 मीटर पर सेकंड हो गया तो आप डायरेक्ट ही फाइंड कर सकते थे टाइम। टाइम क्या होता है, कुल दूरी, तो कुल दूरी थी 2πr अपॉन चाल कितनी है v और v 2। तो आप कह सकते हो इससे क्या आंसर है 2 से 2 पाई इंटू आर में r 2 रख दो, फिर से 2 पाई सेकंड इसका उत्तर आ जाता। तो वो तो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। इतना जल्दी अपन तभी कर पाएंगे जब अपनी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपने कंप्लीट किया। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।